अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अब मात्र 1 घंटे में पाए नया पैन कार्ड और किसी भी सरकारी फॉर्म भरने वो AMU, जामिया के फॉर्म व आधार कार्ड में सुधार के लिए संपर्क करें। जन सुविधा केंद्र डिजिटेक जोन प्लस यूनियन बैंक के सामने, झगड़ावा बर के पास, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। सिवान के जवाहर नवोदय विद्यालय के 6 क्लास में जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, बच्चे जो अपियर होते हैं, इस बार लगभग 2500 से ज़्यादा बच्चे जो है कि फॉर्म फिल किए हुए हैं। और 30 तारीख को सिवान के लगभग 6 स्कूल में जो है कि एग्ज़ाम केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6 क्लास के बच्चों की जो है कि परीक्षा होगी, यानी एंट्रेंस होगा। और उसमें जो बच्चे बेहतर अंक लेकर के आएंगे, उन्हीं का जो है कि दाखिला जवाहर नवोदय विद्यालय सिवान में हो पाएगा। हालांकि 2500 से बच्चे ज़्यादा बच्चे जो है कि फॉर्म फिल किए हैं, लेकिन 80 सीट है जो कि जो बेहतर अंक लेकर के बच्चे आएंगे, 80 बच्चे, उन्हीं का जो है कि एडमिशन हो पाएगा। इस पर सिवान जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा है, पूरा वीडियो देखिए। ख़ासतौर में जो स्टूडेंट फॉर्म फिल किए हैं, वो पूरी जानकारी प्रिंसिपल जो दिए हैं, वो एक बार आप ज़रूर सुने। हम लोग की कक्षा 6 में जो प्रवेश चयन परीक्षा होती है, वो इस वर्ष 30 अप्रैल को आयोजित होने वाली है। ये उल्लेखनीय है कि इस बार पहली बार पूरे भारतवर्ष में एक साथ 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, एक तमिलनाडु को छोड़कर, एक ही साथ परीक्षा हो रही है। लगभग 13,000 परीक्षा केंद्र इस बार पूरे भारतवर्ष में बनाए गए हैं और लगभग 35 लाख बच्चे इसमें अपियर होने जा रहे हैं, जिसमें अपने ज़िले से 2953 बच्चों ने इस बार अप्लाई किया है, जो एक अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है। कुल 80 बच्चों का इसमें सिलेक्शन होना है और ज़िले में छात्रों की सुविधा के अनुसार लोकेशन वाइज 6 परीक्षा केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें संघमित्रा, इसके बाद में इमैनुअल हाई स्कूल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, VMHE हाई स्कूल, महावीरी, विजय हातावाला जी और DAV इंटर कॉलेज, ये कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं, जो छात्रों की रीच के अनुसार उसी तरह से ब्लॉक अलॉट किए गए हैं। एग्ज़ाम की टाइमिंग वगैरह क्या है? ये 11 बजे बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, तो इसके लिए बच्चों को 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए और 10:30 बजे गेट खोल दिया जाएगा, प्रवेश ले लिया जाएगा। चूँकि छोटे बच्चे हैं, उनको परेशानी हो सकती है अपनी सीट ढूंढने में, और ठीक 11 बजे तक बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएंगे। उनको तात्कालिक कुछ निर्देश दे दिए जाएंगे और 11:15 में उनको प्रश्न पत्र का बुकलेट दे दिया जाएगा। ठीक 11:30 से वो लिखना प्रारंभ कर देंगे और 1:30 तक पूरे 2 घंटे ये परीक्षा चलेगी। इसका टाइमिंग भी 11:30 लोग आसानी से पहुंच सके केंद्र तक, इसीलिए बहुत पहले नहीं रखा गया। 11:30 बजे तक ऐसा माना जाएगा कि ज़िले के किसी कोने से परीक्षार्थी अभ्यर्थी अपने केंद्र पर पहुंच सकता है। 80 सीट की बात कर रहे हैं जो, उसमें क्या आरक्षण वगैरह भी कुछ? जी, इसमें 80 सीटें ली जाती हैं प्रत्येक ज़िले में। अपने यहाँ भी 3 वर्षों से, उसके पहले भवन आवास नहीं निर्मित हुए थे, तो इस बार भी 80 सीटें ली जाएंगी। और उसमें जो केंद्र सरकार का जो आरक्षण है, उसका पालन किया जाता है। जब जो 15% SC, 7.5% ST, 27% आरक्षण OBC के लिए पिछले 2 वर्षों से इसमें लिया जा रहा है। गर्ल्स का जो केंद्र सरकार में रिजर्वेशन है, वो भी यहाँ पर 33% वाला लागू है। और साथ ही हमारे यहाँ एक और आरक्षण इसमें लिया जाता है, विशेष रूप से ये रूरल छात्रों के लिए खुला हुआ है नवोदय विद्यालय। रूरल छात्र जो प्रतिभावान हैं, किंतु उनको वो सहूलियतें नहीं मिलती हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही था खोलने का। तो इसलिए 75% सीटें रूरल छात्रों के लिए रिजर्व हैं, यहाँ आरक्षित हैं, और 25% सीटें ही शहरी छात्रों को दी जाती हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे क्या कुछ अपील करेंगे सर? वे पूरे समय का उपयोग करें। अक्सर देखा गया है कि 1 घंटा में ही बच्चा लिख करके बैठ जाता है, गलती सलती कर देता है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इस बार एक बार जो उत्तर आपने चुन लिया, उसको बदल नहीं सकते। इसके पहले होता था 1 आध साल पहले तक कि वो उसको काट करके फिर से दूसरे ऑप्शन पर वो टिक कर सकते थे, मगर अब से ऐसा नहीं है।
वो एक बार जो ऑप्शन चुने, इसीलिए वे अपनी उत्तर मैंने जो बुकलेट है उसमें ही पहले मार्क करें और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से OMR शीट में उसको लिखें ताकि कोई भूल नहीं हो। और दूसरी बात एक और उल्लेखनीय है, इस बार जरूर पता होना चाहिए अभ्यर्थियों को जो पहली बार हो रहा है कि उनका जो प्रवेश पत्र है वो प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उनको प्रवेश पत्र वहाँ जमा करना है। ये फिर से एक बार अभ्यर्थी कान खोल कर सुन लें कि प्रवेश पत्र इस बार उनका केंद्र पर वसूल लिया जाएगा, अर्थात 2 चीज़ें उनको देनी है, OMR शीट और प्रवेश पत्र। बुकलेट वो अपने साथ ले जा सकते हैं। तो वो प्रवेश पत्र इसलिए रखा जा रहा है कि इस बार पहली बार प्रवेश पत्र में उन 3 विद्यालयों का नाम भी उल्लिखित है जिसमें उन्होंने 3री, 4वीं और 5वीं पढ़ी है, जो इसके पहले अभी तक नहीं होता था। ऑनलाइन आवेदन के कारण कई बार प्रधानाध्यापक को पता भी नहीं रहता था कि अमुक विद्यार्थी ने हमारे विद्यालय से ही पढ़ा है, और चुने जाने के बाद जब वो TC लेने जाता था तब फिर अफरा तफरी मचती थी। पिछले वर्ष ऐसा अनुभव रहा है कि कुछ प्रधानाध्यापकों ने उनको TC इसीलिए नहीं दिया कि वे उसके नियमित छात्र थे ही नहीं। तो ये ज्ञान पहले ही प्रधानाध्यापक को हो जाना ठीक है कि ये बच्चा उनके विद्यालय से अपीयर हो रहा है, और वो उसको प्रमाणित भी कर रहे हैं अभी से ही। तो बाद में चुने जाने पर बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी और हमारे सिस्टम को भी नहीं होगी उसको चेक करने में। इसलिए इस बार पहली बार एडमिट कार्ड को केंद्र पर ले लिया जाएगा। तो बच्चे अपना बिल्कुल सही हाथ में अपना दे करके ही आवें। 1:30 बजे के पहले कोई भी विद्यार्थी बाहर नहीं निकल सकता है। कोई भी डाउट हो भरने में तो निरीक्षक से पूछ लें। कक्ष निरीक्षक को बताया गया है कि वे छात्रों की सहायता करें। कई बार पहली बार बच्चे OMR शीट भर रहे होंगे और डिजिटल अपना कुछ कर रहे होंगे, तो इसी स्थिति में छात्रों को उनसे सहायता लेनी चाहिए और शांतिपूर्वक पूरे 2 घंटे का उपयोग करना चाहिए, तभी वे सही बना पाएंगे और चुने जाएंगे। परिचय दे दीजिए सर। मैं डॉक्टर SB मिश्रा, प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सिवान।